आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। वो सच्चा प्रभु है, उनकी करे हम आराधना। वो पवित्र प्रभु है, उनकी करे हम आराधना। आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे महान प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे दयालु प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। क्रिस्त में प्रिय विश्वासियों, प्रभु यीशु मसीह की पावन उपस्थिति में आप सभी का स्वागत है। आइए प्रिय विश्वासियों, इस नए दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दे। कितना अच्छा और कितना शुभ है यह पल जब हम प्रभु के सामने उपस्थित हो जाते हैं। अपनी सारी चिंताएं, परेशानियां, दुखों को लेकर ही सही हम प्रभु के सामने उपस्थित हैं। प्रिय विश्वासियों, खुशी के साथ प्रभु की प्रशंसा करते हुए कहें हालेलुया, 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 हालेलुया। बीते दिन के सभी वरदानों के लिए, हर प्रकार की ब्लेसिंग्स के लिए उसे धन्यवाद देते हुए बोले धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। खुशी के साथ बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु का नाम धन्य हो, यीशु का नाम धन्य हो, यीशु के नाम की जय, यीशु के नाम की जय। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रिस्त में प्रिय विश्वासियों, जब हम यीशु के सबसे करीब हैं, तब हम कितने खुशनसीब हैं। प्रिय विश्वासियों, हर प्रकार की आशीषों और बरकतों का स्रोत है प्रभु यीशु मसीह का नाम। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम वचन में देखें। एफेसियों के नाम पत्र में अध्याय 1 वाक्य संख्या 3 में वचन कहता है, धन्य है हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर और पिता। उसने मसीह द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन कहता है, उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुना। हालेलुया, हालेलुया। जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रिय विश्वासियों, प्रभु यीशु के साथ रहना कितना अच्छा है। वह प्रभु से हमें हर प्रकार की आशीषें दिलाता है। वचन में हमने अभी अभी पढ़ा अध्याय 3 में पिता ने मसीह द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए। एवरी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स जो कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें पिता ईश्वर से मिलती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यही नहीं प्रिय विश्वासियों, प्रभु यीशु से संयुक्त होकर, उसके साथ रहकर, उसकी उपस्थिति में बैठकर, उसका नाम लेकर हम पिता ईश्वर की दृष्टि में पवित्र और निष्कलंक बन जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, यह वो सुंदर पल है जब हम प्रभु यीशु की पावन उपस्थिति में हैं। प्रभु यीशु ने रोटी अपने हाथ में लेकर कहा, यह मेरा शरीर है।
उसने कहा मेरी स्मृति में यह किया करो। आइए आज उसके पवित्र शरीर के सामने उपस्थित होकर उसकी महिमा करे, उसकी स्तुति करे, अपने आप को खुश नसीब समझे, अपने आप को ब्लेस्ड समझे। आइए अपने होठों को खोलकर उसे प्रशंसा दे। नसीब हूँ मैं, पुरुमीद हूँ मैं, है करीब यीशु, खुश नसीब हूँ आमीन। नसीब हूँ मैं, पुरुमीद हूँ मैं, है करीब यीशु, खुश नसीब हूँ मैं। आमीन। नसीब हूँ मैं, पुरुमीद हूँ मैं, है करीब यीशु, खुश नसीब हूँ मैं, नसीब हूँ मैं, विश्वास के साथ पुरुमीद हूँ मैं, है मेरे विश्वासियों, प्रभु आपके सामने उपस्थित है। खुश नसीब समझे इसे अपनी। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की प्रशंसा हो, यीशु की प्रशंसा हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रिय विश्वासियों, स्तोत्र ग्रंथ में वचन कहता है कि 1000 दिन कई और बिताने की अपेक्षा एक दिन प्रभु के मंदिर में बिताना कितना अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, की प्रशंसा हो। यीशु की प्रशंसा हो। विश्वासियों, यह एक दिन, यह एक पल, यह एक क्षण हमें बहुत ही खुश नसीबी से मिला है। यह हमारा नसीब है, यह प्रभु की आशीष है हम पर कि वह हमें इस योग्य ठहराता है कि उस प्रभु यीशु के पवित्र शरीर के सम्मुख हम उपस्थित होकर, एक निरे मनुष्य होकर, अयोग्य होकर भी उसकी स्तुति कर पाए, उसकी महिमा कर पाए, उसकी प्रशंसा कर पाए। प्रिय विश्वासियों, अपने दुख दर्द को लेकर आ जाइए, अपने परेशानियों को, तकलीफों को लेकर आ जाइए। उसके चलते प्रभु से दूर ना भागिए, बल्कि जो है, जो आपके मन में है, जो भार है आपके अंदर, जो परेशानियां हैं आपके पास, सब कुछ लेकर उस प्रभु यीशु के सम्मुख उपस्थित हो जाइए। और वह अपना हाथ बढ़ाकर आपसे कहेगा कि हे थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, अपनी परेशानियां, अपने दुखों को मुझे दे दो। आइए प्रिय विश्वासियों, उस भले यीशु की स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी महिमा करें, उसके सम्मुख उपस्थित हो जाएं। तेरे बारगाह में बीत जाए सारी उम्र, इबादत में बन जाऊं यीशु नाम लेकर। तेरी बारगाह में बीत जाए सारी उम्र, आमीन। इबादत में बन जाऊं यीशु, यीशु नाम लेकर। नसीब हूँ मैं, पुरुमीद हूँ मैं, है करीब यीशु, खुश नसीब हूँ मैं, नसीब पूरे विश्वास के साथ गाएं, अपने हाथों को अपने हृदय पर रखते हुए गाएं। है करीब यीशु, आमीन। खुश नसीब हूँ मैं। प्रिय विश्वासियों, हमारी खुशनसीबी को महसूस करें, उसकी उपस्थिति को महसूस करें।
किस प्रकार अयोग्य होने के बाद भी वह हमें चुनता है, अपना नाम लेकर हमें बुलाता है। आइए प्रिय विश्वासियों, अपने हाथों को उठाते हुए अपने शब्दों द्वारा उस जीवित ईश्वर को स्तुति दे, उससे महिमा दे, उससे आराधना दे, उसके शरीर के सम्मुख उपस्थित होके उसकी स्तुति करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो प्रभु जी। हे प्रभु, जो भटके हैं तो उन्हें नया मार्ग दिखा प्रभु जी। जो दुख में है प्रभु, तो उनके दुखों को दूर कर प्रभु जी। जो तरसते हैं तेरे दर्शन के लिए, तो आज उन्हें दर्शन दे प्रभु जी। जो भूखे हैं उनकी भूख मिटा, जो प्यासे हैं उन्हें तृप्त कर दे प्रभु जी। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आज हालेलुया, हालेलुया तेरे नारे लगाते हुए तुझे पुकारते हैं प्रभु जी। जितने लोग तेरे सामने हैं प्रभु, तो उन्हें आशीष दे, उन्हें बरकत दे, उनकी हर प्रकार की परेशानियों को देख प्रभु जी, दुखों को देख प्रभु जी। तेरी प्रशंसा करते हुए तेरे सामने खड़े हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु, हमारा खुशनसीब है प्रभु जी कि हम तेरे सामने उपस्थित हैं, तेरे शरीर, पवित्र शरीर के सामने उपस्थित हैं प्रभु जी। भर दे प्रभु जी, भर दे, भर दे, भर दे, अपनी आशीषों से भर दे, अपनी कृपाओं से भर दे, भर दे, भर दे, भर दे यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब मांगना नहीं कुछ भी है बाकी, तेरी मेहरबानियाँ मुझ पर है काफी। आमीन। अब मांगना नहीं कुछ भी है बाकी, तेरी मेहरबानियाँ मुझ पर है काफी। नसीब हूँ मैं, पुरुमीद हूँ मैं, खुशी के साथ है करीब यीशु, खुश नसीब हूँ मैं, विश्वास के साथ नसीब हूँ मैं, पुरुमीद हूँ मैं, है करीब यीशु, खुश नसीब हूँ मैं। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज हम मनन चिंतन करने जा रहे हैं संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 57 से 66 तक। आइए हम वचन पढ़े। एलिसबेथ के प्रसव का समय पूरा हो गया, उसने एक पुत्र को जन्म लिया। उसके पड़ोसियों और संबंधियों ने सुना कि प्रभु ने उस पर इतनी बड़ी दया की है और उन्होंने उसके साथ आनंद मनाया। 8वें दिन वे बच्चे को खतना करने आए। वे उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरियस रखना चाहते थे, परंतु उसकी माँ ने कहा, जी नहीं, इसका नाम योहन रखा जाएगा। उन्होंने उससे कहा, तुम्हारे कुटुंब में यह नाम तो किसी का भी नहीं है। तब उन्होंने उसके पिता को इशारे से पूछा कि वह उसका नाम क्या रखना चाहते हैं। उसने पाटी मांग कर लिखा, इसका नाम योहन है। सब अचंभे में पड़ गए। उसी क्षण जकरियस के मुंह और जीभ के बंधन खुल गए और वह ईश्वर की स्तुति करते हुए बोलने लगा। सभी पड़ोसी विस्मित हो गए और यहूदिया के पहाड़ी प्रदेश में ये सब बातें चारों ओर फैल गई। सभी सुनने वालों ने उन पर मन ही मन विचार कर कहा, पता नहीं यह बालक क्या होगा। वास्तव में बालक पर प्रभु का अनुग्रह बना रहा। प्यारे भाई और बहनों, एक सुंदर सा वचन हमने आज सुना है। यहाँ पर प्रभु ने अपने सबसे करीबी भक्त को एक बहुत अच्छा सा एक लेसन सिखाया है। प्रभु कभी कभी हमें डिसिप्लिन करते हैं। जकरियस एक ऐसा व्यक्ति था जिसके बारे में हमने पहले सुना। एक धार्मिक था, बूढ़ा था, निसंतान था, लेकिन मन का बहुत अच्छा था, बहुत प्रार्थना भी करता था।
जब प्रभु की वाणी उसके पास पहुंची तो उसके मन में अविश्वास उत्पन्न हुआ, जिसके कारण प्रभु ने उसे छोटा सा एक दंड दिया। वह उस भविष्यवाणी की पूर्ति होने तक गूंगा रहा। कभी कभी हमारे जीवन में प्रभु हमें डिसिप्लिन करता है, छोटे छोटे शिक्षा देता है, दंड देता है। कभी कभी हमारे मुंह को कंप्लीटली, हमारे विश्वास को, हमारे पूरे जीवन को शांत कर देता है, निस्सहाय अवस्था पर वो लेकर आता है। लेकिन जब प्रभु अपने भक्त को या अपने बच्चों को डिसिप्लिन करता है, उसका दो अर्थ होता है। एक, प्रभु उसे बहुत प्रेम करता है और उसमें एक अच्छा व्यक्तित्व बनाना चाहता है, और दूसरा, प्रभु उससे कुछ नया दायित्व देना चाहता है, क्योंकि प्रभु उस पर भरोसा रखता है। हमारे जीवन में जब दुख आता है, संकट आती है, पीड़ाएं आती है, वेदनाएं आते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते हैं, बहुत सारा नेगेटिविटी जीवन में आता है, तो हम निराश हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे जीवन के ये दुख, हमारे ये बीमारी प्रभु हमें डिसिप्लिन करने के लिए देता है, और जहाँ पर प्रभु डिसिप्लिन करता है उस व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा का हस्तक्षेप होगा। वह व्यक्ति प्रभु के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, उसके द्वारा प्रभु कुछ महिमामय कार्य करने वाला होगा। हम डरते हैं प्रभु से डिसिप्लिन लेने के लिए। हम किसी को करेक्ट करें तो हमें बुरा लगता है, हम बुनबुनाने लगते हैं, उस व्यक्ति के बारे में हमारे मन में नेगेटिव्स रखने लगते हैं, बहुत घमंडी है इसलिए हमको ऐसा कहा। नहीं, जब कोई आपको अपना मानकर करेक्ट करता है तो वो आपका भला ही चाहता है। रास्ते से चलने वाला कोई भी व्यक्ति हमें करेक्ट नहीं करेगा। जो अपने हैं, जिसके बारे में हम सोचते हैं कि उसके जीवन में और अच्छा हो, उसी को हम करेक्ट करेंगे। प्रभु भी अपने भक्तों को, अपने बच्चों को डिसिप्लिन करता है। वह शिक्षा देता है, दंड देता है, कुछ नई बात सिखाने के लिए, कुछ नया दायित्व देने के लिए, कुछ नए अभिषेक से भरने के लिए। आइए हम भी हमारे जीवन में, हमारे विशेषकर हमारे विश्वास के जीवन में, जब प्रभु हमें डिसिप्लिन करता है तो पेशेंटली वेट करें। जकरियस 9 महीने वेट किया। 9 महीने प्रभु ने उसे दंड दिया था, एक डिसिप्लिन दी थी, जिसके कारण 9 महीने उसके जीवन का वो कुछ नहीं कर सका, कुछ नहीं बोल सका। वो उसके अंदर बहुत वेदना ज़रूर उत्पन्न की होगी, लेकिन जब वो शांत हो गया, जब उसके बाहर से उसकी मुंह बंद हो गई, तब ज़रूर जकरियस ने पॉन्डर किया होगा, मनन किया होगा कि प्रभु ने उसके जीवन में कितने बड़े बड़े कार्य किए हैं। जब प्रभु हमें सब लोगों से अलग कर कर एक डिसिप्लिन का टाइम देता है, प्यारे भाई और बहनों, वह यह समय है प्रभु के कार्यों पर मनन करने का और प्रभु को कृतज्ञ देने का। आइए हमारे जीवन के हर क्षण के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, विशेष रूप से जब प्रभु हम पर भरोसा रखते हैं, अपना मानते हैं और हमें डिसिप्लिन करते हैं, ताकि हम प्रभु के सच्चे भक्त बन जाए, प्रेम से भर जाए और प्रभु की महिमा अपने जीवन में देख सके। ये ना जोर से और ना ताकत से, ये ना जोर से और ना ताकत से, तेरी रूह से हो जाएगा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा।
तुझ जैसा कौन, तू यहोवा है ले लियो, दुनिया में है तुझ जैसा कौन। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। क्रिस्त में प्यारे विश्वासी भाई और बहनों, जकरिया के ग्रंथ अध्याय 4 वचन संख्या 6 से हम पढ़ते हैं। दूत ने फिर कहा, जरुब्बाबेल के लिए प्रभु का यह संदेश है, विश्वमंडल के प्रभु की वाणी शक्ति और सामर्थ्य से नहीं वरन तेरे आत्मा के द्वारा मलबे का विशाल ढेर तू क्या है। तू जरुब्बाबेल के सामने सपाट हो जाएगा, तुझ में से वह सिरे का पत्थर निकलेगा जिसे देखकर लोग पुकार उठेंगे, आह कितना मनोहर, कितना मनोहर। प्रभु ईश्वर से मुझे यह वाणी प्राप्त हुई है, जरुब्बाबेल के हाथों से इस मंदिर की नींव डाली गई है और वे ही हाथ निर्माण कार्य पूरे करेंगे। इससे तुम जान जाओगे कि विश्वमंडल के प्रभु ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। आज के छोटे कार्यों को तुच्छ ना समझना, जरुब्बाबेल के हाथ में साहुल देखकर लोग आनंदित होंगे। हमारे पास अब्बा पिता ने अपने इकलौते पुत्र ईसा मसीह नाजरी को भेजा है, जिसने हमें अनंत काल से प्रेम किया है, जिसने हमारे लिए अपने आप को इस शापित क्रूस पर अर्पित किया है और अपने आप को इस छोटे से रोटी के रूप में परिवर्तन किया है। आज उस प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और तुम आनंदित होगे। प्रभु यह भी कहता है, दूसरे इतिहास अध्याय 7 वचन संख्या 14 से, यदि मेरी अपनी प्रजा विनय पूर्वक प्रार्थना करेगी, मेरा दर्शन चाहेगी और अपना कुमार्ग छोड़ देगी, तो मैं स्वर्ग से उसकी सुनूंगा, उसके पाप क्षमा करूंगा और उसके देश का कल्याण करूंगा। इस स्थान पर जो प्रार्थनाएं की जाएं, उसे मेरी आंखें देखती रहेंगी और मेरे कान सुनते रहेंगे। मैंने इस मंदिर को इसलिए चुना और पवित्र किया है कि इसमें मेरा नाम सदा प्रतिष्ठित रहे। विश्वासी भाई और बहनों, यीशु का नाम सदा प्रतिष्ठित रहे, इस मंदिर पर सदा के लिए प्रतिष्ठित है। बल्कि नहीं, प्रभु स्वयं सदा के लिए इस महान संस्कार के रूप में हमारे मध्य में उपस्थित है। वह हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए आया है, हमारी अर्जियों को सुनने के लिए आया है। वह अपनी वाणी भेजकर हमें चंगाई देने के लिए, छुटकारा देने के लिए आया है। वह इस युक्रिस्त में उपस्थित होकर हमारे लिए एक शब्द कहेगा और हम हमारे जीवन में चंगाई, छुटकारा और मुक्ति प्राप्त करेंगे, क्योंकि प्रभु करुणा सागर ईसा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज यही विश्वास के साथ हम प्रार्थना करें रोजमेरी के लिए, प्रभु जी उसके लिए एक शब्द कह दे ताकि वह पूर्ण चंगाई प्राप्त करे। हम प्रार्थना करते हैं मार्गरेट टेटे को अर्पित करते हुए, प्रभु जी आर्थराइटिस के रोग से उसके पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं एसाना को अर्पित करते हुए, प्रभु जी उसके मन को परिवर्तन कर, अपने पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर, अपने पवित्र आत्मा का मार्ग के द्वारा उसका मार्गदर्शन कर, उसके जीवन के सारे बंधनों को तोड़ दे, गलत संगति को, गलत रिश्ते को तोड़ दे। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, जितने भी युवक युवतियां इस समय इस नित्य आराधना में तेरे साथ जुड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु ईसा मसीह नाजरी उनके जीवन में एक नयापन लेकर आ। प्रभु तू ही कहता है, देखो मैं तुम्हारे जीवन में एक नया कार्य करने जा रहा हूं जिसकी शुरुआत हो चुकी है। प्रभु हम विश्वास करते हैं और यही विश्वास के साथ प्रार्थना मांगते हैं। राजेश सेराफीम को अर्पित करते हुए उसके शरीर के रोगों को, बीमारियों को तेरी ओर उठाते हैं। हे अब्बा पिता, अपने पुत्र ईसा नाजरी के घावों के द्वारा इन सारे भाई बहनों को चंगाई प्रदान कर, छुटकारा प्रदान कर, मुक्ति प्रदान कर, ताकि हृदय को छोड़कर, हृदय खोलकर तेरी स्तुति और आराधना कर सके। हालेलुया 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 हालेलुया।
बारा दे रे मेरे दिया रंगरा बारा दे रे सियारा दे जहाँ होती है तेरी हुजूरी, अच्छे होते हैं जख्म नसूरी। देता अज़मत कलाम को अपने, तेरे नाम की दिखती रयूरी। लंगड़ा चलेगा, गूंगा भी बोलेगा, लंगड़ा चलेगा, गूंगा भी बोलेगा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। याकूब अपने पत्र में बताते हैं, विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगा और प्रभु उसे स्वस्थ लाभ प्रदान करेंगे। विश्वासी भाई और बहनों, यदि हम विश्वास के साथ यूक्रिस्त में उपस्थित यीशु से प्रार्थना करेंगे तो आज प्रभु इस यूक्रिस्त से हमारे जीवन में, हमारे रोगों में, हमारे कष्ट और पीड़ाओं में प्रवेश करेंगे, हमारे साथ रहेंगे और उस दुख संकट विपत्ति के समय हमें सांत्वना प्रदान करेंगे, चंगाई प्रदान करेंगे, छुटकारा प्रदान करेंगे। आज यही विश्वास के साथ हम प्रार्थना करें। पवित्र वचन इतिहास के दूसरे ग्रंथ अध्याय 6 वचन संख्या 19 में हमें बताता है, प्रभु मेरे ईश्वर अपने इस दास की प्रार्थना तथा अनुनय पर ध्यान दे। जो दुहाई और प्रार्थना तेरा सेवक तेरे सामने प्रस्तुत कर रहा है, उसे सुनने की कृपा कर। तेरी कृपा दृष्टि दिन रात इस मंदिर पर बनी रहे, इस स्थान पर जिसके विषय में तूने कहा है कि मेरा नाम सदा यहां विद्यमान रहेगा। वे ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, यहां पर यीशु का नाम सदा के लिए विद्यमान रहेगा, यह वचन कहता है, बल्कि स्वयं यीशु इस समय हमारे मध्य में उपस्थित है। अब्बा पिता, पुत्र ईश्वर, पवित्र आत्मा ईश्वर, त्रिएक ईश्वर आज हमारे मध्य में उपस्थित है। टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से आज हमारे घर में उपस्थित है। विश्वास कीजिए। यीशु ने कहा है, यदि विश्वास करोगे तो तुम ईश्वर की महिमा देखोगे। यदि विश्वास करेंगे आज आप और मैं, तो आज प्रभु की महिमा हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे खेती बाड़ी में, हमारी नौकरी में, हमारे व्यवसाय में, हमारे बच्चों के जीवन में, हम जो घर के लिए तरस रहे हैं, आज प्रभु हमें घर के आशीष देने वाला है। विश्वास करें, विश्वास के साथ प्रार्थना करें, क्योंकि विश्वासियों की प्रार्थना मेघों को चीरते हुए ईश्वर के कानों तक पहुंचती है और वहां से हमारे लिए उत्तर लेकर आती है। यही विश्वास के साथ प्रार्थना करें। प्रभु मैं तेरा सेवक, मैं तेरा दास, मैं दुखियारी हूं प्रभु। प्रभु दीनहीन की प्रार्थनाओं को स्वीकार करता है। आइए विश्वास के साथ अपने दोनों को हाथों को खोलते हुए प्रभु की ओर उठाते हुए उन हाथों में अपनी आवश्यकताओं को, अपनी जरूरतों को, निवेदनों को पकड़ते हुए प्रार्थना करें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं अनीता को अर्पित करते हुए, उसके परिवार में आ प्रभु जी और अपनी शांति से भर दे। उस परिवार के सभी सदस्यों को अपने प्रेम से भर दे, एकता के स्रोत में बांध दे। उन्हें एक दूसरे को क्षमा करने की कृपा प्रदान कर। वह जो आर्थिक संकट का सामना कर रहा है प्रभु जी, आज उसके आर्थिक संकट में तू आ जा, इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। अंद्रेस मिंज जो 2 वर्ष से राइट साइड में पैरालिसिस हो गया है, प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, उसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। क्या यिर्मयाह के ग्रंथ में यूक्रिस्त में उपस्थित ईसा मसीह नाजरी तूने यह नहीं कहा है कि अब मैं इसे स्वस्थ करूंगा, मैं लोगों को चंगा करूंगा और प्रचुर मात्रा में उन्हें शांति और सुरक्षा प्रदान करूंगा? तूने ऐसा कहा है। यिर्मयाह अध्याय 33 वचन संख्या 6 में कहा है। प्रभु इस वचन के सामर्थ्य से प्रार्थना करते हैं। अंद्रेस मिंज को राइट साइड से पैरालिसिस से स्पर्श कर प्यारे प्रभु और उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं विशाल डोंगरे को अर्पित करते हुए, जोयल को अर्पित करते हुए। प्रभु जी
इन्हें उपयुक्त जीवन साथी प्रदान कर। तू वही प्रभु है जो टोबिया को सारा से मिलाया और उन्हें एक हृदय, एक मन, एक शरीर बनाया। प्रभु उसी प्रकार जितने भी अविवाहित भाई बहन उपयुक्त जीवन साथी के लिए प्रार्थना कर रहे इस समय इस नित्य आराधना में जुड़कर सभी पर करुणा कर, दया कर। मनोज मिंज के लिए प्रार्थना करते, अच्छी नौकरी की आशीष प्रदान कर। प्रभु जी जितने भी भाई बहन इस नित्य आराधना में नौकरी की आशीष के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु जी उन्हें नौकरी की आशीष प्रदान कर। प्रभु जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उन्हें सामर्थ्य प्रदान कर। जो नौकरी के लिए परीक्षा लिखने की तैयारी कर रहे हैं उन्हें अच्छे परीक्षा लिखने की कृपा प्रदान कर। उनकी योजनाओं में यहाँ प्यारे प्रभु आइए, परीक्षा में सफलता के लिए, नौकरी के लिए, इंटरव्यू में सफलता के लिए हम प्रभु की ओर अपने हाथों को बढ़ाते उसकी आशीष के लिए कृपा मांगे। हम उपयुक्त जीवन साथी की भी आशीष की कृपा मांगे इस समय। प्रभु ईसा मसीह नाज़री हम प्रत्येक जन को जो इस संचार माध्यम के साथ जुड़कर प्रार्थना कर रहे हैं सभी को आशीष और कृपाओं से भर रहा है, दानों से भर रहा है, प्रेम से भर रहा है, शांति से भर रहा है, छुटकारा प्रदान कर रहा है, चंगाई प्रदान कर रहा ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़